हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। और आज प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एन एग्रीमेंट बिटवीन अ सोर्स एंड अ जर्नलिस्ट और अ मीडिया आउटलेट दैट रिस्ट्रिक्ट द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन until a specific date and time. Options are deadline, embargo, memorandum या ऑफलाइन टेक्स्ट। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो किसी सोर्स, जर्नलिस्ट या मीडिया आउटलेट को रोकता है किसी पब्लिकेशन को करने के लिए किसी स्पेसिफिक टाइम या फिर डेट तक, उसे हम कहते हैं एम्बार्गो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। Second question, a newspaper format that is slightly larger than a tabloid but smaller than a broadsheet। मतलब सबसे बड़ा जो फॉर्मेट होता है न्यूज़पेपर का वो ब्रॉडशीट होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो फॉर्मेट होता है टैबलॉइड और ब्रॉडशीट के बीच का, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर फ्लायर, बर्डलाइनर, ब्रोशर्स एंड लीफलेट। तो वो जो होता है वो होता है बर्डलाइनर, और इंडिया में कोई फर्स्ट बर्डलाइनर जो बोले वो है मिंट न्यूज़पेपर, वो बर्डलाइनर फॉर्मेट में लिखा जाता है, पब्लिश होता है। थर्ड इज अ बिल्डिंग वेयर बैक इश्यूज ऑफ न्यूज़पेपर आर कैप्ट। ऑप्शंस आर न्यूज़ रूम, कंट्रोल रूम, लाइब्रेरी या फिर मॉग। तो जहाँ पर बैक इश्यूज ऑफ न्यूज़पेपर रखे जाते हैं, आर्काइव किए जाते हैं, उसे हम मॉर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ है आपका, अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्सनस लाइफ दैट इज प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर सून आफ्टर ही और शी हैज़ डाइड। ऑप्शंस आर प्रेस रिलीज, लाइफ न्यूज़, ऑब्यूचरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो उस पीस ऑफ राइटिंग को जो किसी इंसान की लाइफ के बारे में जानकारी देता है, उसे हम ऑब्यूचरी कहते हैं। मतलब उसकी डिसीज पर्सन जो होते हैं, जो उनकी न्यूज़पेपर में दी जाती है, उस पार्ट को हम ऑब्यूचरी कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दैम आर हॉट मीडिया गिवन बिलो? रेडियो, न्यूज़पेपर, मूवीज या ऑल ऑफ दैम। तो जैसे कि हमें पता है कि हम 2 मीडिया पढ़ते हैं, हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। तो हॉट मीडिया वो होती हैं जो लोगों को, मतलब अ, एक तरीके से पार्टिसिपेशन करने पे मजबूर करती हैं, वो जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, और लोग उसमें जो है उस पर सारी तरीके से उनकी आँख कान खुले रखकर उस पर ध्यान देते हैं। तो वो जो है आपके रेडियो, न्यूज़पेपर, मूवीज़ जो होते हैं इंटरेक्टिव होते हैं, लोग उनको ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हॉट मीडिया के अंदर आते हैं। तो ये सारे ही जो है हॉट मीडिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें बताना है कि विच ऑफ दैम इज़ नॉट अ कूल मीडिया। ऑप्शंस आर टेलीफोन, लो डेफिनेशन टीवी, कार्टून्स या एचडी टीवी। तो कूल मीडिया इज़ टेलीफोन, लो डेफिनेशन टीवी और कार्टून, ये सब कूल मीडिया है। लेकिन एचडी टीवी जो होगा वो आपका कूल मीडिया नहीं होगा, क्योंकि वो जो होगा काफ़ी क्लियर होगा, लार्ज, उसमें मतलब उसके जो विजुअल्स होंगे काफ़ी अच्छे होंगे, जो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। लेकिन टेलीफोन में हम कई बार जो होता है नेटवर्क के इश्यूज़ की वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लो डेफिनेशन टीवी में कोई ढंग से नहीं दिखेगा तो हम देखने में इतने अट्रैक्ट नहीं होंगे। कार्टून्स भी हम देखते हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान से, मतलब जैसे देखा और फिर पेज पलट दिया इस तरीके से। तो ये सब कूल मीडिया के अंदर आता है। लेकिन अगर बोलें कि एच डी टीवी, तो एच डी टीवी इज़ नॉट अ कूल मीडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सेवेंथ क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज? ऑप्शंस आर मार्शल मैक्लुहन, जॉन फिस्क, जॉर्ज गार्बनर या स्टुअर्ट हॉल। तो ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट है वो आपका मार्शल मैक्लुहान ने दिया है। उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में जो हमारी जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन जाएगा, जो कि अब बन चुका है। हम सब जो है सिर्फ एक वीडियो कॉल्स पे, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू एकदम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, चाहे वो 7 समुंदर पार भी क्यों ना बैठा हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मार्शल मैक्लुहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्शन थ्योरी वॉज गिवन बाय। ऑप्शंस आर स्टुअर्ट हॉल, जॉन फिस्क, मार्शल मैक्लुहान या हैरोल्ड लासवेल। तो रिसेप्शन थ्योरी जो है वो आपकी स्टुअर्ट हॉल ने दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नाइन्थ क्वेश्चन, स्पायरल ऑफ साइलेंस इज गिवन बाय। ये स्पायरल ऑफ साइलेंस जो है वो थ्योरी है। तो आपके ऑप्शन है एलिजाबेथ नोले या न्यूमैन एंड लियोन फेस्टिंगर, अम्बर्टो इको या फिर नन ऑफ द अबव। तो स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी जो है वो आपकी एलिजाबेथ और न्यूमैन ने दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एलिजाबेथ न्योले। 10th इज मेल गेज थ्योरी
इज गिवन बाय। तो ऑप्शंस आर रॉबर्ट मार्टिन, हैरोल्ड लासवेल, लॉरा मल्वे या स्टुअर्ट हॉल। तो मेल गेज थ्योरी जो है आपकी लॉरा मल्वे ने दी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ क्वेश्चंस हम आज हमने देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।